प्लानिंग के तहत इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया। एक योजना में तो सफल हो गए दुलारचंद यादव कांड। 6 तारीख को पोल के बाद कहीं और मामला भड़के ना। जहां पे ये घटना घटी है वहां चिकनी मिट्टी है, जो पत्थर फेंका फेंकी हो रहा है एक दूसरे पर। आखिर रेलवे ट्रैक का पत्थर उतना दूर तक पहुंचा कैसे? मोकामा में दुलालचंद यादव के हत्याकांड और उसका 48 घंटा अब तक बीत चुका है। बिहार में बीच चुनाव के बीच इस तरीके की वारदात होने मोकामा सहित पूरे बिहार भर के तमाम विधानसभा सीटों पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या अनंत सिंह पर हुए एफआईआर के बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी होगी? जितने लोगों पर एफआईआर हुआ है वो क्या सभी जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे? चुनाव आयोग के अब कार्यशैली पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बिहार पुलिस महकमे में क्या हड़कंप मचा हुआ है? इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हम जुड़ रहे हैं चंदन झा सर से। चंदन झा सर के बारे में बता दें कि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये बिहार के क्राइम जर्नलिस्ट में इनका नाम टॉप पर आता है और कई सारे जो क्राइम की कहानियां हैं या फिर क्राइम की जो स्टोरी है इन्होंने अपने समाचार के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। तो आज सर से ही जुड़ेंगे। सबसे पहले तो सर हम यही जानना चाहते हैं कि बीच चुनाव में इस तरह की वारदात, मुझे नहीं लगता है 2020 भी हमने देखा है चुनाव सर, मतलब 2020 से मैं कवर कर रहा हूँ, उसके पहले क्या इस तरह की वारदात हुआ करते थे बिहार में? देखिए 90s के दौर में इस तरह के वारदात होते थे। बूथ भी लूटा गया है बिहार में, कैप्चर भी हुआ है, फायरिंग भी हुई है, लेकिन पिछले 15-20 वर्षों से इस तरह की घटनाएं नहीं घटी थी। अचानक ये 2025 के कहें जी इस चुनाव में इस तरह की घटना घटी है और इसको लेकर के पुलिस महकमा भी, पटेल भवन भी सन्न है, उसके हाथ पांव भी खुले हुए हैं और उसके उन्होंने एक तरह से कहें जो एक तरह से इसके अंदाजा नहीं लगाया था जिस तरह की घटना घटेगी और इसके पीछे एक साजिश है जो पुलिसिया तफ्तीश में आई है। इसके पीछे एक साजिश है, पूरे प्लानिंग के तहत इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया। अब प्लानिंग यहाँ तक थी जो कल दुलारचंद यादव का डेड बॉडी जो यात्रा निकली 16 किलोमीटर पैदल चला लोग, जी ट्रैक्टर से और प्रशासन की तैयारी थी जो पोस्टमार्टम पटना में हो ताकि दूर हो जाए तो भीड़ कम जुटे, लेकिन लोग अड़े रहे और इतने परेशान करने की तैयारी थी जो पुलिस को मजबूर किया जाता, लाठी चार्ज, हवाई फायरिंग, आंसू गैस को। लेकिन पुलिस ने सहनशीलता दिखाते हुए उस पूरी योजना को नाकाम कर दिया। एक योजना में तो सफल हो गए दुलारचंद यादव कांड या उस पर हमला या जैसे भी मौत हुई, अब उस मौत की भी तफ्तीश हो रही है। आप देखे होंगे वीडियो में, अब गए भी होंगे तो जहां पे ये घटना घटी है वहां चिकनी मिट्टी है जी, कल कादो है, दूर दूर तक पत्थर है नहीं बिल्कुल, लेकिन जो दोनों साइड पानी लगा हुआ है, डियर का इलाका है। तो कहे एक तरह से जो पत्थर फेंका फेंकी हो रहा है एक दूसरे पर, आप गौर किए होंगे ये पुलिसिया तफ्तीश में पुलिस के अधिकारी भी सोचने को मजबूर है जो वो रेलवे ट्रैक के बीच पे जो बड़ा बड़ा पत्थर होता है वो पत्थर का यूज वहां रोड़ाबाजी में हुआ है जी। आखिर रेलवे ट्रैक का पत्थर उतना दूर तक पहुंचा कैसे, ये पुलिस इसकी भी तफ्तीश कर रही है कि आखिर इसको ढो कर लाया गया, मतलब गाड़ी में रखी गई थी पहले से गाड़ी में प्री प्लान था जो इस तरह का पत्थर का यूज करना। कौन रखा था सर, ये अनंत सिंह के लोग रखे थे या फिर इधर पीयूष प्रियदर्शी जो जनसुराज के उम्मीदवार थे? पुलिस के, हम पुलिस का वर्षन बता रहे हैं जी। पुलिस या तफ्तीश के अनुसार पीयूष प्रियदर्शी के ही लोग ये पत्थर रखे हुए थे। अच्छा आपने वीडियो में देखा होगा जो दुलारचंद यादव भी एक हाथ से एक पत्थर एक फेंक रहे जी वो वीडियो काफी पत्थर का काफी वायरल हो, पत्थर का साइज देखिए जो दुलारचंद यादव के हाथ में। और जब पीयूष प्रियदर्शी के साथ दुलारचंद यादव घूम रहे थे और पत्थर दुलारचंद यादव फेंक रहे हैं तो वाजिब सी बात है ये है। अब हमारी वरीय अधिकारियों से बात हो रही थी, आज कल रात पटना के सीनियर एसपी, आईजी, डीएम, कमिश्नर वहां कैंप किए हुए थे रात से और उनका कहना था जो ये प्लानिंग के तहत हुई है और इन लोगों को आशंका है जो हम अभी तो रोक लिए हैं 6 तारीख को पोल के बाद कहीं और मामला भड़के ना। अच्छा, मतलब वो मामला भी चलते रहेगा हाँ, इस मामला को एक जातीय रूप देने की बात कोशिश भी की गई है। अच्छा, यादव वर्सेस भूमिहार की जो बात चल रही थी
मतलब अगड़ा और पिछड़ा, अच्छा। एग्जैक्टली यादव नहीं, अच्छा। अगड़ा मतलब एग्जैक्टली अगड़ा यादव और नहीं, पिछड़ा, जी अगड़ा भर से पिछड़ा का एक है जो प्रयास किया जा रहा है। जी जी। अब आप मोकामा से पढ़िए, मोकामा से आगे बढ़ैया है, लखीसराय, उन सब इलाकों में विजय सिन्हा है, ये सब जी लोग हैं, ललन जी, सिंह का ललन इलाका सिंह है, का इलाका है। तो उसको एक मोड़ देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उस मोड़ को देने में शायद सफलता हाथ न लगे, क्योंकि जिसने एफआईआर किया है वो खुद एफआईआर करके फरार हो गया है। अच्छा। पुलिस उनसे एक बयान लेने के लिए उन लोगों को तलाश रही है, जब नहीं मिले तो उनको फोन पर उनसे प्रयास किया गया मिलने का, उन्होंने कहा जब मैं अब वहां मोकामा नहीं आऊंगा। मतलब ये पीयूष प्रियदर्शी की ही बात हो रही है ना? हाँ, पीयूष दर्शी की तरफ से वो भी मतलब भाग गया वहां से। हाँ, मोकामा से अभी निकल गए हैं, निकल गए और हैं। प्रशासन का लगातार प्रयास है जो वहां आए। अभी तक रत्नेश 5 एफआईआर हो चुका है एक मामले में। अच्छा अच्छा। एक हत्या, और एक किए है दुलार सिंह यादव का पोता नीरज, एक पुलिस ने किया है अपने फर्द बयान पे, तीसरा अनंत सिंह की तरफ से एक एफआईआर हुआ है, कल शाम 6 बजे एक मजिस्ट्रेट की तरफ से एफआईआर हुआ है आचार संहिता के उल्लंघन का, ये 4 हो गया। 5वां हुआ है पंडारक के एसएचओ ने किया है, जो कल कुछ अफरा तफरी जो हुआ था, रोड़ाबाजी जो हुआ था उसके दौरान, सब यात्रा के दौरान, उस पर पंडारक के एसएचओ ने किया है। तो कुल 5 एफआईआर अभी तक हो चुका है, और 30-35 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया। हम गिरफ्तार इसलिए नहीं कहेंगे जो उनमें कुछ से पूछताछ होगी, कहें जो उनको पहचान होगी, उनकी सहभागिता पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी। तो 35 लोगों को हिरासत में लिया गया, और 35 लोगों को अभी हम बस वही कर सकते हैं। तो इसमें सर एक सवाल ये उठ रहा है कि अनंत सिंह के लोग कह रहे हैं कि ये सूरजभान सिंह की तरफ से ये प्लानिंग के तहत कराया जा रहा है, सूरजभान सिंह एक हाइप लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी चर्चा हो रही है कि पीयूष प्रियदर्शी शायद सूरजभान सिंह का समर्थन भी करते हुए दिख जाए। तो ऐसी कुछ बातचीत मतलब चल रही है क्या, अंदर कुछ ऐसा हो रहा है क्या? सीधे तौर पे किसी का नाम लेना सही नहीं है, लेकिन ये चीज की जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं, इस बात की चर्चा और जानकारी मोकामा बाढ़ में हो चुकी है। अच्छा। जो बात आपने कही, और ये बात पुलिस के प्रशासन के लोग भी अब कह रहे हैं, जो आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे दिमाग किसका है, इसका स्क्रिप्ट किसने तैयार किया। ये 30 तारीख को अनंत सिंह एक टूर प्रोग्राम जारी करते हैं, जो मैं फलना गांव होते हुए गुजरूंगा, इतने बजे निकलूंगा, इतने बजे यहाँ आ जाऊंगा। मतलब चुनावी जो कार्यक्रम होता है जी। ये घटना है 3:30 बजे की। उससे 2 घंटा पहले अटेम्प्ट लिया गया था अनंत सिंह के काफिले पर, लेकिन नहीं होता है, जो अनंत सिंह का काफिला निकल गया और दुलार चंद यादव और पीयूष प्रियदर्शी का काफिला उसके टेल पे पहुंचा, मतलब जहां उसकी काफिला समाप्त हो रहा है, उसके बाद ये पहुंचता है, मतलब हाथ पीटते रह जाते हैं, लकीर पीटते रह जाते हैं। अच्छा हुआ जब भाई अब नेक्स्ट कहाँ है अनंत सिंह का, नेक्स्ट 2-3 गांव के बाद भाई हम लोग को पहुंचने का समय चाहिए, तो अब किस रास्ते से पहुंचे, नेक्स्ट में ये लोग पकड़े गए। अनंत सिंह का काफिला पकड़ाया। आप अनंत सिंह की बाइट सुन रहे होंगे, और अनंत सिंह ने ही पुलिसिया बाइट की है, और जो एक तरह से अनंत सिंह की 10-20 गाड़ी निकल चुकी है, और उसके 10 गाड़ी जब फंस गई, उस पे फायरिंग कहे रोड़ाबाजी हुई। इसकी जानकारी भदौर थाने को और घोसवरी थाने को मिली। 3 मिनट के अंदर भदौर थाना का पुलिस घटना स्थल के लिए रवाना हुआ, और इधर से घोसवरी थाने की पुलिस भी रवाना हुई, दोनों फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ठीक है, सस्पेंड हो गए क्योंकि पुलिस का है, क्योंकि उनका रिस्पांस टाइम बहुत सही था। 2 एसएचओ सस्पेंड हुए। हाँ भाई, भदौर और घोसवरी सस्पेंड कर दिए गए हैं अभी। भदौर थाने की पुलिस को अनंत सिंह का काफिला मिलता है। भदौर थाने की पुलिस रुक कर अनंत सिंह के काफिले से पूछती है क्या हुआ है, आपका शीशा उसा टूटा हुआ है, मतलब यहाँ तक, मतलब ये एग्जैक्टली है। भदौर थाने की पुलिस जो एसएचओ है, उसको अनंत सिंह का काफिला मिलता है, अनंत सिंह के काफिले से वो पूछते हैं क्या हुआ है, तो कहा जो पीछे रोड़ाबाजी हो रहा बा, तो वही में शीशा टूट गए, जैसे बोलते हैं अनंत सिंह। उसके बाद वो काफिला आगे निकल जाता है। भदौर थाने की पुलिस घटनास्थल पे आती है, इधर घोसवरी की भी पुलिस पहुंचती है, तब जाके नियंत्रण होता है स्थिति में, आपको वहां पे नियंत्रण लाया जाता है। तो पुलिस का रिस्पांस टाइम भी सही है। पुलिस ने देखा भी जो अनंत सिंह खदेड़े जा रहे हैं, उसका साक्षात गवाह भदौर का एसएचओ है, घोसवरी का एसएचओ है,
तो अब ये पूरी कहानी घटनाक्रम पुलिस भी समझ गई है। अब पुलिस भी समझ गई है तो भाई पुलिस भी अगर अपनी कार्रवाई करेगी, अगर आप पर एफआईआर होगा या आप एफआईआर कीजिएगा तो आप पुलिस को बयान देने जाइएगा ना। अब पीयूष जो है एफआईआर करवा के फरार हो गए हैं। अब बयान आप दीजिएगा ना, आप पर किसने किया रोड़ेबाजी, क्योंकि वो खुद जान रहे हैं जो हम इसमें बुरी तरह फंसेंगे। अच्छा। इसलिए वो निकल लिए और फंस गए पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन की छवि खराब हो गई। जिस इलेक्शन कमीशन पे सवाल इलेक्शन कमीशन भी अब सवाल उठा रहा है। पटना के डीएम ने मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी है वीडियोग्राफर के साथ। अनंत सिंह घूमेंगे तो बिना मजिस्ट्रेट के और बिना वीडियोग्राफर के साथ नहीं घूमेंगे। पटना जिला के उन्होंने उसको तैनात कर दिया। सूरज को भी घूमना है मजिस्ट्रेट के साथ, वीडियोग्राफर के साथ। आपकी एक एक गतिविधि, घर से बाहर निकलने से लेकर घर के अंदर घुसने तक की गतिविधि अब जिला प्रशासन की वीडियो में कैद होगी। अब प्रशासन ठीक है, देर सही किया, लेकिन एक चीज है, एक चीज पर तो सवाल जरूर उठ रहा है जी। जो आखिरकार इस चीज की जानकारी पुलिस को, लोकल पुलिस को क्यों नहीं हुई। इतनी बड़ी प्लानिंग और इतना बड़ा रोड़ा का जो इंतजाम, और पुलिस देख रही है जो उस चिकनी मिट्टी स्थल पे वो रोड़ा लाया गया है बाजाबते उठा करके, तो जहां इन लोग का कार्यालय होगा, आवास होगा, ला के तो वहीं रखा गया होगा। बिल्कुल। और वहां ऐसा थोड़े जो एक एक रोड़ा चुन के भर लिया गया होगा गाड़ी में। आप अपने घर में भी कुछ काम करवाते हैं लकड़ी का या ढलैया का, तो जब गिट्टी और बालू जब उठाता है लेबर, ऐसा थोड़े जो एक एक गिट्टी उठा लेता है चुन के, कुछ ना कुछ तो जमीन पे धरातल पर रह जाता है। पुलिस का सबसे बड़ा कहें जो सबूत और गवाह वो बचा हुआ गिट्टी था। शायद अब वो नहीं रहा होगा, अब वहां से उठ गया होगा। तो ये पुलिस की तफ्तीश के कहे, हो सकता है पुलिस हमसे ज्यादा सोचती हो, पुलिस और कुछ ढूंढ रही हो। अब चूंकि वहां पे तो आप बता रहे थे कि सीआईडी टीम भी पहुंची है। सीआईडी पहुंची है, जयंतकांत डीआईजी के नेतृत्व में, डीजीपी ने वही बताया था। जो सीआईडी के डीआईजी के नेतृत्व में एक टीम वहां आज पहुंची भी, घटनास्थल पे गई भी है, लोगों का बयान भी ली है। एफएसएल की टीम भी वहां पहुंची है। एफएसएल की टीम को शायद कुछ मिले ही नहीं, क्योंकि इतनी लगातार वर्षा हो रही है, कुछ तो वहां मिलेगा नहीं। लेकिन ठीक है, एफएसएल की टीम जाने से आम लोगों में, और सीआईडी आईजी गए, कमिश्नर गए, डीएम गए, ये सब गए, तो एक जो वहां आसपास जो एक भय का माहौल है वो थोड़ा दूर होगा। इसको दूर करने में ये सहयोग कर सकता है, और सीआईडी भी सहयोग कर सकती है। सीआईडी अपनी तरफ से होगा, अपनी तरीके से अनुसंधान करती है। तो एक अंतिम प्रश्न है इसमें, क्या इलेक्शन के बाद जब खत्म हो जाएगा तो अनंत सिंह फिर से जेल चले जाएंगे? अगर कार्रवाई उन पर हो गई तो, सबूत उनके साथ मिल गया तो? हाँ, फायरिंग का सबूत तो अभी तक उनके खिलाफ ही आ रहा है। उनके मतलब फायरिंग करने की जो है बात, वो एंकल में मारा गया है, उसमें उनकी तफ्तीश अभी चल रही है। और हमने पूछा वरीय पदाधिकारी से, कहा जो अभी किसी को जेल भेजना आग में घी डालने के बराबर। और अभी 6 तारीख से पहले अगर किसी की गिरफ्तारी होती है, हेवी वेट व्यक्ति की, या उनसे पूछताछ के लिए भी अगर उनको थाने पे बुलाया जाता है, या आग में घी डालने के बराबर होगा। एक चिंगारी पूरे कहीं मुकामा को सुलगा न दे, जला न दे। इसीलिए एहतियात के तौर पे पुलिस प्रशासन अभी इस पर छेड़छाड़ नहीं करेगी। उसके साथ कोई, उस घटना के साथ अपना कहें जो अपना अनुसंधान धीरे धीरे करते रहेगी। और पुलिस को अनुसंधान करने का मौका कहाँ है? 16 घंटे तो लगातार 24 घंटे से पुलिस रोड पे ही है, रोड पे ही है, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने में लगी हुई है। तो अभी पुलिस अनुसंधान स्टार्ट नहीं की है, लेकिन अनुसंधान का जो है, एक फोटो भी बहुत तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें वो गोली मारने वाली जी। एक की तस्वीर वायरल हुई है। अब इस तस्वीर की भी जांच पुलिस कर रही है कि वो कौन है। लेकिन मेरे जानकार जो जिस व्यक्ति ने फेसबुक पे ये डाला है, उसमें उसने नाम भी डाला है अनंत सिंह के करीबी कर्मवीर सिंह। लेकिन मैंने अनंत सिंह के कैंप में वो फोटो भेजवा कर वो पूछवाया, क्या ये कर्मवीर है? तो कहा जी नहीं, ये कर्मवीर नहीं है, कर्मवीर इससे ज्यादा मोटा है। अच्छा, फैटी है। अच्छा, हेल्दी है। लंबाई उतनी ही है, हेल्दी ज्यादा। दाढ़ी जिस व्यक्ति की इसमें फेसबुक में है, ये दाढ़ी जो है ये ज्यादा है, वो हल्की दाढ़ी रखता है, जैसे तुम रखते हो हल्की दाढ़ी। तो इसलिए उस फोटो की भी जांच अपने स्तर से कर रही है पुलिस। हम लोगों तुमने भी की, पुलिस अपने तरीके से करेगी। इसलिए अभी अनंत सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी,
जहां तक मेरी जानकारी उसे कुछ सोशल मीडिया वालों ने तो कल गिरफ्तार करवा दिया बिल्कुल बिल्कुल। और एकदम एकदम कहें जो पूरे दम के साथ गिरफ्तार होंगे 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 सबूत के साथ। सबूत के साथ। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। इस पूरे मामले को हमने अच्छे तरीके से समझा। चंदन झा सर हमारे साथ मौजूद थे और पूरी कहानी क्या क्या हुआ, कैसे घटना घटी, कैसे इसके पीछे साजिश किया गया, इस पूरी कहानी को सर ने बताया। क्राइम से जुड़ी और तमाम खबरों के साथ हम सर से जुड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।